हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग। पहले वीडियो में हमने सिखा दिया है कि भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, घटाव कैसे बनाते हैं, भिन्न का गुणा और भाग कैसे बनाते हैं, वो हमने अलग अलग सिखाया है। आज हम सीखेंगे कि जब चारों साथ में हो, जोड़ घटाव गुणा और भाग जब चारों साथ में हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास, इसको समझना है। ये एक रूल है, नियम है, जिसको समझ के हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का नियम आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो चलिए, इस बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले तो होता है ब्रैकेट। क्या होता है सबसे पहले? ब्रैकेट। इधर हम लिख देते हैं ब्रैकेट। ये ब्रैकेट, ये होता है छोटा ब्रैकेट। समझिएगा, ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है। एक छोटा होता है, ये मझला होता है मिडिल, और ये एक बड़ा होता है। तो ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ मतलब का। अगर क्वेश्चन में का हो तो उसके बाद का को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे तो का मतलब गुना ही होता है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में जैसे कि 101/45 का 10/2 अगर यहाँ पे का दे दे तो सबसे पहले हम मतलब ये ब्रैकेट के बाद पहले का को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद डी से होता है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब होता है भाग। डिवीज़न मतलब क्या होता है, भाग। उसके बाद होता है एम से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। ठीक है, उसके बाद आता है ए से होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ करना। उसके बाद आता है एस से होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव करना। ठीक है, तो देखिए ये सब का मतलब तो आप जान गए कि इसका मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है। ठीक है, उस ओ का मतलब का होता है, ऑफ होता है। डी का मतलब डिवीज़न यानी भाग होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना होता है। ए का मतलब एडिशन यानी प्लस होता है, जोड़ होता है। और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटा होता है। अब देखिए, अब इसको हमने लिखा क्यों लिखा, क्योंकि इसी के हिसाब से इसको हमें सॉल्व करना है। क्यों इसके हिसाब से करना है, तो देखिए ये बोलता है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले अगर क्वेश्चन में जहाँ भी ब्रैकेट हो, कहीं भी, ऐसा नहीं कि ये शुरू में ही होगा, कहीं भी अगर बीच में भी अगर कहीं भी ब्रैकेट हो तो आप सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में भी अगर बड़ा ब्रैकेट हो तो पहले बड़ा ब्रैकेट का काम होगा, फिर मझले का होगा, उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट का काम होगा। ठीक है, अगर तीनों ब्रैकेट हो तो उसके बाद अब देखेंगे कि जहाँ भी क्वेश्चन में का है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, तो जहाँ भी का हो उसके बाद उस एरिया को पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, का वाले एरिया को। उसके बाद देखेंगे कि भाग कहाँ है, तो उसके बाद भाग वाले एरिया को चेंज करेंगे, सॉल्व। उसके बाद गुना वाले एरिया को चेंज करेंगे, देखेंगे गुना कहाँ है, तो उसके बाद गुना वाले एरिया को चेंज करेंगे। उसके बाद एडिशन यानी प्लस, तो देखेंगे प्लस का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह कहाँ है, उसके बाद जोड़ वाले एरिया को चेंज करेंगे। उसके बाद लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी घटा वाले एरिया को चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बनाने से करते हैं। और देखिए इसको याद, हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का। देखिए उस ट्रिक से आप अगर ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो भी आप समझ जाएंगे कि हमें इसमें सबसे पहले कौन सा काम करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कोष्ठक है, कोष्ठक को हम को लिख देंगे। ठीक है, ये का है, ऑफ मतलब, और डी से डिवीज़न यानी भाग, ये भाग होता है अपना। उसके बाद ये गुना होता है, मल्टीप्लाई, ये जोड़ होता है, और ये घटाना होता है।
घटाना। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, को का भागु जो घ, को का भागु जो घ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, को का भागु जो घ, को का भागु जो घ, को का भागु जो घ। यानी पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, को का भागो जो घ। ठीक है, अगर इस एक वर्ड को आप याद कर लेते हैं, एक शब्द को, इसको आप याद रख लेते हैं, तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिख देंगे यहाँ पे हल। ठीक है, ये हल हो गया अपना। अब देखिए को का, तो कोष्टक, कोष्टक तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो उसका काम ख़त्म, इसका काम कुछ नहीं है, ये नहीं करना है। का तो इसमें है नहीं, इसको भी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद भा, तो भाग है इसमें, तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे भाग के पास। ये हो जाएगा 2/3 प्लस 3/9 माइनस 1/45 गुना, ये तो 10/2 हो जाएगा। और भिन्न का भाग आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे, जो लोग देखे होंगे उन लोगों को पता होगा, अगर जो लोग नहीं देखे होंगे तो लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर सकते हैं कि भाग में सबसे पहले हम इसको गुना के रूप में बदल देते हैं और उसके जो बाद वाला भिन्न है उसको हम पलट देते हैं। तो इसको हमने पलट दिया। ठीक है, तो ये पलट गया। अब हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, इसको काटेंगे। तो ये 2 से कटेगा, ये 10, कितनी बार में, 5 बार में, 2 5 10 हो जाएगा। और कुछ इसमें कटने वाला दिख रहा है आपको, कुछ नहीं कटने वाला दिख रहा है, तो अब इसको ऐसे ही उतार देंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 3/9 माइनस 1/45 गुना, ये 5 5 25 हो जाएगा, और बट्टा में 2, और यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब तो हमारा भाग का काम खत्म हुआ। इस पर अब कहीं आपको भाग नहीं दिख रहा है, तो ये भाग का काम भी हमारा ख़त्म हुआ। उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लाई यानी गुना। तो अब देखेंगे गुना कहाँ है, तो गुना हमारा यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये 2/3 प्लस 3/9 माइनस 1/45, गुना को क्या किया जाता है, तो काट लिया जाता है, तो इसको काटेंगे। तो 1/45 गुना 25/2। अब इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा, ये 5 से 45 कटेगा कितनी बार में, 9 बार में। 9 5 45 होता है, तो ये 9 बार में 5 से कटा। अब 5 से ही 25 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। और कुछ कटने वाला दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, 5 है, 9 है, 2 है, अब ये कटने वाला नहीं है, तो अब इसको उतार देंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 अब प्लस 3/9, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो आप दोनों भी बताएं, हम दोनों भी प्लस और माइनस को साथ में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताएं, उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर सकते हैं। या तो आप दोनों को साथ में कर लीजिए, और नहीं तो पहले जो हमारा रूल कहता है कि जो यानी जोड़ना है तो पहले आप जोड़ लीजिए, उसके बाद घटा लीजिए। तो चलिए हम दोनों करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए, तो पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ना है तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लीजिए। 3 और 9 का एलसीएम, 3 और 9, तो ये 3 से जाएगा 1 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9, हमारा एलसीएम आ गया 9। फिर 3 से 9 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और 3 में नीचे वाले से भाग और ऊपर वाले में गुना, तो 3 बार में गया, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। प्लस है तो प्लस। उसके बाद 9 से 9 में भाग देंगे, 1 बार में जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे, 5/18 है तो 5/18। उसके बाद
ये 6 और 3 हो जाएगा 9, 9/9, 9/9 माइनस 5/18, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 9 और 18 का एलसीएम निकालिए। तो ये 3 से जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, 3 से ये जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6×3 18। फिर ये 3 से जाएगा तो ये एक बार में, ये 2 बार में, अब नहीं कटेगा। तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 एलसीएम आ गया अपना। तो यहाँ पे लिख देंगे 18। ठीक है, अब 9 से 18 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो 2 में 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, ये 9 से 18 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 से 9 में गुना करेंगे तो 18, माइनस है तो माइनस। अब ये 18 से 18 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद 18 में से 5 घटाएंगे, 18 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13। 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, 13/18। अगर ये कटने वाला होता तो हम इसको काट देते, क्योंकि कभी भी हम आंसर को सरलतम रूप में लिखते हैं। किस रूप में, सरलतम रूप में। तो ये कटने वाला तो नहीं है, तो कटने वाला नहीं है तो हम इसको यहीं पे आंसर कर देंगे। तो चलिए, अगर आप यहाँ इतना लंबा, यहाँ से हमने इतना लंबा किया, यहाँ से अगर आप चाहें तो आप इन दोनों को साथ में ही सॉल्व करते चले आएंगे, तो ये इतना लंबा नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। जो लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।